बहुत सी पेशेंट्स में प्रेगनेंसी का इलाज करवाने के लिए आती हैं, तो जब उनको हमल नहीं ठहरता तो वो अपना टेस्ट करवाती हैं, तो उसमें पता चलता है कि उनका जो मेनोपॉजल फेज है वो 30 की एज में स्टार्ट हो गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है। बहुत सी पेशेंट्स जिनकी एक तो मैरिज थोड़ी लेट हुई, तो वो उनको पीरियड्स जब रुक जाते हैं 5, 7, 8 महीने, उन्हें जब पीरियड्स नहीं आते हैं तो वो तो पहले तो खुशी से यही समझते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, और जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया जाता है तो वो भी नेगेटिव आता है, तो तब वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। जब गायनाकोलॉजिस्ट के पास आती हैं, उनकी अल्ट्रासाउंड की जाती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो उनके टेस्ट करवाते हैं, तो पता चलता है कि उनका जो मेनोपॉजल फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वो जब उनकी एज देखी जाती है कि वो 30 या 35 है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या है। हमारी जो एशियन वीमेंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान और एशियन जितने भी कंट्रीज हैं, उनका जो मेनोपॉजल फेज है वो 50-52 के टाइम पे जाके स्टार्ट होता है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज हैं उनका मेनोपॉजल फेज 30-35 में स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की है कि अगर आपके पास औलाद नहीं है और आपका मेंसेस माहवारी बंद हो गई है, तो इसके जो रीजन है ना, इसका फर्स्ट रीजन है आपका ओवरवेट होना। आपका वजन ज्यादा होने की वजह से भी आपका जो मेनोपॉज है वो वक्त से पहले स्टार्ट हो जाता है। आपका साइडेंटरी लाइफस्टाइल और आपका डाइट का सही ना लेना, सारी जिंदगी ताजा और खुश खुराक से बाहर रहे और पैक्ड और डब्बों की बंद खुराक आपने खाई, वो वजह भी है। और इसकी जो मेन वजह है ये वो है स्ट्रेस। फीमेल इस कदर स्ट्रेस लेती है, इस कदर स्ट्रेस लेती है, हमल ना ठहरा, औलाद ना हुआ, क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, वो हर बात को बहुत डीपली सोचती है, जिसकी वजह से उनके मेनोपॉजल फेज स्टार्ट हो जाता है।